सबसे पहले हम बात करेंगे कैन यानी कि सकता है, कुड यानी कि सकता था, विल बी एबल टू यानी कि सकेगा। कैन का यूज आप करेंगे प्रेजेंट में। जब आप किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर की बात करेंगे तो उसमें आपको कैन का यूज करना है। पास्ट में आप किसी की एबिलिटी या फिर उसकी पावर की बात करोगे तो उसमें कुड का यूज करना है। और फ्यूचर में आप किसी की एबिलिटी, पावर की बात करोगे तो वहां विल बी एबल टू का यूज करना है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आएंगे सेंटेंसेस इसमें। चलिए अब सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है, तुम यह कर सकते हो। आप प्रेजेंट में किसी की एबिलिटी बता रहे हो ना कि तुम ये कर सकते हो, तो तुम के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तुम के लिए हम क्या यूज करेंगे? यू का यूज करेंगे। यू के बाद हमें कैन का यूज करना होता है, यू कैन। उसके बाद करने के इंग्लिश डू। डू हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो हम बोलेंगे यू कैन डू इट। यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट। उसी तरह से वह अच्छा गाना गा सकता था। पास्ट की बात बोल रहे कि वो अच्छा गाना गा सकता था। देखिए सकता था जो है ना, यहाँ पे आपको जो सकता था नजर आ रहा है, ये हम कुड हैव में भी यूज करते हैं और कुड में भी यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है? कुड का यूज हम जब आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम कर दिया तो उसमें आपको कुड का यूज करना है। लेकिन अगर आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे लेकिन किसी रीजन की वजह से आपने वो काम नहीं किया तो उसमें कुड हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ कुड हैव के यूजेस को हम नहीं सीख रहे, हम कुड का यूजेस को सीख रहे हैं। तो आपको याद रखनी है, जब आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम कर दिया है तो उसमें हमें कुड का यूज करना है। आप वह अच्छा गाना गा सकता था, पास्ट में वो अच्छा गाना गा सकता था और उसने गाया भी, इसलिए हम उसमें कुड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही, किसी बॉय की बात करेंगे हम बोलेंगे ही कुड। गाने की इंग्लिश सिंग, ही कुड सिंग अ सॉन्ग वेरी वेल। ही कुड सिंग अ सॉन्ग वेरी वेल, वह अच्छे से गाना गा सकता था। पास्ट की बात बोल रहे हैं। अगर हम फ्यूचर में बोले कि आप इंग्लिश बोल सकोगे, फ्यूचर की बात बोल रहे हो कि आप इंग्लिश बोल सकोगे, तो हम उसमें सकोगे के लिए क्या यूज करेंगे? विल बी एबल टू का यूज करेंगे, हमने तो देखा। तो आपके लिए यू के साथ क्या लगाना है? विल बी एबल टू का यूज करना है। यू विल बी एबल टू, बोलने की इंग्लिश स्पीक। क्या बोल सकोगे? इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम बोलेंगे यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकोगे। नेक्स्ट हमारा है, क्या आप मेरी मदद करोगे? मान लो आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आप आगे वाले पर्सन से हेल्प मांग रहे हो कि क्या आप मेरी मदद करोगे। तो किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से परमिशन मांगना, किसी की जब आपको सेंटेंस में पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन शो करता है तो उसमें हम कैन का भी यूज करते हैं। तो क्या आप मेरी मदद करोगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब आपकी मर्जी, आप मदद करो या ना करो, लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की तो इसमें कैन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? कैन यू हेल्प मी। उसी तरह से वह वहां जा सकती है। अब यहाँ पर सकती है नजर आ गया, यानी कि आप समझ जाओगे कि इसमें कौन से मॉडल वर्ब का यूज करना है, सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है। आपको समझ में आ गया तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है ऑट टू, मस्ट, शुड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है करना चाहिए। देखिए ऑट टू का यूज हम करते हैं जब हम मोरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, नैतिकता वाली बात बोलते हैं तो उसमें ऑट टू का यूज करते हैं। या फिर जनरली आप ये भी समझ लीजिए, जब आप अच्छी बातें बोलते, अच्छी एडवाइस देते हो ना, तो उसमें ऑट टू का यूज करते हैं। जैसे कि आपको मंदिर जाना चाहिए, यू ऑट टू गो टू टेम्पल। तो इस तरह से आप किसी अच्छी बात, अच्छी एडवाइस देने के लिए उसमें ऑट टू का यूज कर सकते हैं। जनरली आप शुड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हम ऑट टू को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। अब मस्ट का यूज करते हैं जब आपके सेंटेंस में जरूर, अवश्य, पक्का, करना ही चाहिए ऐसा वाला सेंटेंस आता है तो उसमें मस्ट का यूज करते हैं। और शुड का यूज करते हैं किसी को एडवाइस आपको देना हो, एडवाइस, सजेशन किसी को दे रहे हैं या फिर किसी से ले रहे हैं, तो उसमें आपको शुड का यूज करना है। हिंदी मीनिंग रहेगा चाहिए। ठीक है। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, आप मान लो आप अच्छी एडवाइस दे रहे हो ना कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हो, तो इसमें ऑट टू का यूज करते हैं। आपको के लिए हमें यू का यूज करना है, हम बोलेंगे यू के साथ क्या यूज करना है? ऑट टू का यूज करना है। यहाँ पे आप शुड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है। आप ऑट टू को रिप्लेस करके शुड का भी यूज कर सकते हो, तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा, आपका सेंटेंस यही रहेगा। तो आप इसमें शुड का यूज करो या ऑट टू का यूज करो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर ऑट टू का यूज किया है बस आपको समझाने के लिए। यहाँ पर आप शुड का भी यूज कर सकते हो।
तो हम बोले आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू ऑट टू स्टडी, यू ऑट टू स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। उसी तरह से आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, मतलब आपके जो टीचर पढ़ाते हैं आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। जरूर अगर आपके सेंटेंसेस में आ जाते हैं तो आपको क्या यूज करना है, मस्ट का यूज करना है। तो आपको यानी कि यू का यूज करेंगे, यू मस्ट। और ध्यान देने के लिए पे अटेंशन का यूज करते हैं, यू मस्ट पे अटेंशन, आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से आपको लिखना चाहिए, आप यहाँ किसी को एडवाइस दे रहे हो ना, आपको लिखना चाहिए, तो इसमें शुड का यूज करते हैं। हम बोलेंगे यू शुड राइट, यू शुड राइट, आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। इसी तरह से आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, या फिर यू ऑट टू गो देयर, आपको जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो देयर। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। या फिर बोले कि आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर, आपको यहाँ आना चाहिए। आप मोरल ऑब्लिगेशन की बात करेंगे तो बोलेंगे यू ऑट टू कम हियर, आपको यहाँ जरूर आना चाहिए, यू मस्ट कम हियर। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बच्चों को होमवर्क पूरा करना चाहिए। इसमें आप शुड का भी यूज कर सकते हो और टू का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम शुड का यूज करते हैं बच्चों को, यानी कि बच्चों के लिए हम चिल्ड्रन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे चिल्ड्रन शुड, शुड लगाना है, चिल्ड्रन के साथ शुड लगाना है। चिल्ड्रन शुड पूरा यानी कि कंप्लीट, पूरा की इंग्लिश होगी कंप्लीट